वेलकम टू वी आर स्टडी पॉइंट। मैं लेकर आया हूँ इस बार 500 MCQ NCERT बेस्ड साइंस, जिसका यह अगला पार्ट है। अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर स्थित है, तो व्यक्ति के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 5 और ऑप्शन डी में है 6। तो दर्पण में अगर 60 डिग्री पर रहे तो प्रतिबिंब बनेगा हमारा 5, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है 360/थीटा। अगर इवन रहे तो इसमें एक माइनस कर देते हैं, अगर ऑड रहे तो जितना आता है उतना ही आंसर होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अपसारी लेंस वह होता है जो ऑप्शन ए में है किरणें फैलाता है, ऑप्शन बी में है किरणें एकत्रित करता है, ऑप्शन सी में है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और ऑप्शन डी में है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो अपसारी लेंस है जो किरणें को फैलाता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर वही अभिसारी लेंस कहे तो वह किरणें को एकत्रित करता है। अपसारी यानी कोई भी लेंस से किरण है जो दूर भागती है, और अभिसारी यानी केंद्र की ओर मुड़ती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी का लेंस कहते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके कारण? ऑप्शन ए में है आयाम, ऑप्शन बी में है तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन सी में है तीव्रता और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का रंग निर्धारण होता है तरंगदैर्घ्य से, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह व्यवहार करती है? ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में है अवतल लेंस, ऑप्शन सी में है अवतल दर्पण और ऑप्शन डी में है उत्तल दर्पण। तो पानी में हवा का जो बुलबुला है वह अवतल लेंस की भांति काम करता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का जो प्रकाश प्राप्त होता है, यह प्रकाश किस प्रकार की किरण पुंज है? ऑप्शन ए में अपसारी किरण पुंज, ऑप्शन बी में अभिसारी किरण पुंज, ऑप्शन सी में समांतर किरण पुंज और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के जो पृष्ठ पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह समानांतर किरण पुंज होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए में है डायोप्टर, ऑप्शन बी में है लक्स, ऑप्शन सी में है ल्यूमेन और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन है? ऑप्शन ए में है लाल हरा नीला, ऑप्शन बी में है नीला पीला हरा, ऑप्शन सी में है लाल गुलाबी पीला और ऑप्शन डी में है पीला बैंगनी नीला। तो प्राथमिक रंग में लाल हरा और नीला आता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ऑप्शन ए में है नीला, ऑप्शन बी में है पीला, ऑप्शन सी में है लाल और ऑप्शन डी में है बैंगनी। तो तरंगदैर्घ्य है जो हमारा लाल का सबसे ज़्यादा होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और वहीं अगर पूछे तरंगदैर्घ्य सबसे कम किस में होता है, तो सबसे कम बैंगनी में होता है। अगर वही पूछे कि अगर प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो प्रकीर्णन बैंगनी में सबसे ज़्यादा होता है और लाल में सबसे कम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग जो आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? ऑप्शन ए में है प्रकाश छिद्र, ऑप्शन बी में है शटर, ऑप्शन सी में है लेंस और ऑप्शन डी में है फिल्म।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिल्म। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कैमरे में किस तरह प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में है अवतल लेंस, ऑप्शन सी में है वर्तुलाकार लेंस और ऑप्शन डी में है उत्तल लेंस। तो कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल VR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए में है वस्तु के बराबर लेकिन उल्टा, ऑप्शन बी में है वस्तु से छोटा लेकिन सीधा, ऑप्शन सी में है वस्तु के बराबर लेकिन सीधा और ऑप्शन डी में है वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। तो दृष्टि पर बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा और यह वास्तविक भी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? ऑप्शन ए में है रेटिना, ऑप्शन बी में है कॉर्निया, ऑप्शन सी में है आइरिस और ऑप्शन डी में है पीत बिंदु। तो आँख के जो आइरिस है वह प्रकाश में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, नेत्रदान में दाता की आँख किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? ऑप्शन ए में है लेंस, ऑप्शन बी में है कॉर्निया, ऑप्शन सी में है रेटिना और ऑप्शन डी में है पूरी आँख। तो नेत्रदान में दाता की आँख से कॉर्निया है जो प्रतिरूपित किया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? ऑप्शन ए में 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 35 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी में 40 सेंटीमीटर। तो स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? ऑप्शन ए में है अवतल लेंस, ऑप्शन बी में है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी में है बेलनाकार लेंस और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो वर्णांधता को किसी भी लेंस से दूर नहीं किया जा सकता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह वंशानुगत रोग है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ल्यूमेन किसकी इकाई है? ऑप्शन ए में है ज्योति फ्लक्स, ऑप्शन बी में है ज्योति तीव्रता, ऑप्शन सी में प्रदीप्त घनत्व और ऑप्शन डी में है ताप। तो ल्यूमेन है जो ज्योति फ्लक्स की इकाई है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, दूर की वस्तु को निरीक्षण करने के लिए किस प्रकाश के यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है सरल सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन बी में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन सी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ऑप्शन डी में है दूरदर्शी। तो दूर की वस्तु के निरीक्षण करने के लिए दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए में है गुटेनबर्ग, ऑप्शन बी में एडिसन, ऑप्शन सी में गैलीलियो और ऑप्शन डी में ग्राहम बेल। तो दूरबीन का आविष्कार है जो गैलीलियो ने किया था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, तारे टिमटिमाते दिखते हैं किसके कारण? ऑप्शन ए में है परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी में है अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी में है ध्रुवन के कारण और ऑप्शन डी में है प्रकीर्णन के कारण। तो तारे जो टिमटिमाते हैं वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखते हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के कौन सा कांच है जो एक परावैंगनिक किरणों का विच्छेद कर सकती है। ऑप्शन ए में सोदा कांच, ऑप्शन बी में पायरेक्स कांच, ऑप्शन सी में जेना कांच और ऑप्शन डी में क्रूक्स कांच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रूक्स कांच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।